जीवमजीवं दवं जन्मरसेन जीर्णनेत्तिष्ठं दिगन्धविन्दवन्दं वन्दे तं सदा। संवर तत्व का व्याख्यान होने के बाद अब गाथा 36 नंबर की प्रारंभ होती है। अथ सम्यक दृष्टि जीवस्य संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। सम्यक दृष्टि जीव के लिए निर्जरा जो होती है वो संवर पूर्वक होती है, ऐसा कथन इस गाथा के माध्यम से आगे किया जा रहा है। जह कालेन तवेण भुत्तरसम कम्म पुग्गलम जेण भावेण सड़दिणेया तत्सड़म चेदिणिज्जरा दुविहा। जह माने जिस प्रकार, कालेण माने काल से, समय से, तवेण माने तप से, काल से भी और तप से भी क्या किया जाता है। जेण माने जिसके द्वारा, कम्म पुग्गलम भुत्तरसम जो कर्म पुद्गल हैं उनका रस भोग लिया जाए। तो भावेण सणदिनेया, इस तरह के भावों से जो निर्जरा होती है उसे जानना चाहिए। तत्सरणम निज्जरा, उसी सड़न का नाम यानी गलने का नाम ही निर्जरा है, जो दुबिया माने दो प्रकार की होती है। यानी जिन भावों से कर्म पुद्गलों का रस भुक्त हो जाए और फिर वह जब कर्म पुद्गलों में जो रस पड़ा हुआ है वह जब निकल जाएगा तो वह अपने आप झड़ जाएगा, उसी को सणदी कहते हैं। उसी झड़ने का नाम ही, सड़ जाने का नाम ही निर्जरा कहलाता है। इस तरह से गाथा का अर्थ समझ करके आगे कुछ कहा जा रहा है। इत्यादि व्याख्यानम क्रियते नेया ज्ञातव्या का निर्जरा भाव निर्जरा। यहाँ पर निर्जरा से मतलब भाव निर्जरा से है। कासा, वह कौन सी भाव निर्जरा है। निर्विकार परम चैतन्य चित चमत्कार अनुभूति संजात सहजानंद स्वभाव सुखामृत रसा स्वाद रूपो भाव इति अध्याहार है। जब गाथा में कोई पद छूट जाता हो और उसको बताना आवश्यक होता हो तो उसे अध्याहार करके बताया जाता है। तो यहाँ पर भाव निर्जरा कहने का मतलब था, तो भाव का यहाँ पर अध्याहार करना, इसको मतलब ये है। तो वो भाव कौन सा है, तो स्वभाव रूप जो सुखामृत है उसके रसास्वाद रूप तो ये भाव है। और ये सहज आनंद स्वभाव वाला भाव जो उत्पन्न होता है वो निर्विकार चैतन्य चमत्कार की अनुभूति से उत्पन्न होता है। यानी आत्मा की अनुभूति से जो उत्पन्न होने वाला भाव है, उस भाव के माध्यम से ही ये भाव निर्जरा होती है। जेण भावेण येन भावेन जीव परिणामेन, यानी जिस जीव के परिणाम के द्वारा किम भवति सड़दी विशीर्यते पतति गलति विनश्यति, जीव के जिस परिणाम के द्वारा वह पतित हो जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है, सीर्ण हो जाता है, एक ही बात है। क्या हो जाता है। कम्म पुद्गलम कर्मारी विध्वंसक स्वकीय शुद्धात्मनो विलक्षणम कर्म पुद्गल द्रव्यम।
जो कर्म शत्रु का विध्वंस करने वाला स्वकीय शुद्धात्मा है, उससे विपरीत ये कर्म पुद्गल द्रव्य होते हैं। कथम भूतम, कैसे हैं? भूत रसम सोदय कालम प्राप्य सांसारिक सुख दुख रूपेण भुक्त रसम दत्त फलम। अपने उदय काल को प्राप्त करके सांसारिक सुख दुख रूप से जिनके लिए फल दे दिया जाता है, उसी को हम भुक्त रसम ऐसा कहते हैं। यानी सांसारिक सुख दुख रूप से जो फल आत्मा को मिलता है वह फल ही है जिसके लिए वह दत्त फलम ऐसा कहा जाता है, माने उसने फल दे दिया। तो फल दे दिया, फल देने का मतलब ही है कि उस कर्म पुद्गल का रस भोग लिया गया और उसके बाद में वह कर्म पुद्गल गल जाता है, झड़ जाता है। तो इसी को निर्जरा कहते हैं। केन कारण भूतेन गलती, अब ये गलता है तो किस कारण से गलता है? तो उसके दो कारण यहाँ बताते हैं। जह कालेण, एक तो यथा काल, जह माने यथा भी होता है ना, यथा कालेण, जिसका जिस प्रकार से काल है उस काल के द्वारा। स्वकाल पच्यमान आम्र फलवत सब विपाक निर्जरापेक्षया। यहाँ पर जो यथा काल कहा है उस काल से मतलब क्या है कि अपने काल में जैसे पच जाता है आम का फल, उसी तरह से अपना काल प्राप्त करके कर्म भी जो है फल दे करके चला जाता है। ये सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से ये कहा गया है कालेण, जह कालेण, है ना, यथा काल के द्वारा। तो ये जो पद है कालेण, ये सविपाक निर्जरा को बताता है। अभ्यंतरे निज शुद्धात्म संवित्ति परिणामस्य बहिरंग सहकारी कारणभूतेन काल लब्धि संगेन यथा कालेन। कहते हैं ये यथा काल का मतलब क्या है कि अंतरंग में तो जब आपकी निज शुद्धात्मा की संवित्ति परिणाम के लिए जो बहिरंग सहकारी कारणभूत है, ऐसी काल लब्धि संज्ञा वाला जब काल आएगा तो उसी को यथा काल यहाँ पर कहा गया है। यथा काल से मतलब क्या हुआ कि जब काल लब्धि आएगी, माने काल जब आएगा, काल जब पूरा प्राप्त हो जाएगा, उसी को यथा काल कहा जाएगा। यानी उसका जब समय पकने का होगा तो वह पकने का समय ही काल लब्धि है उसकी। तो काल लब्धि संज्ञा का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसा अक्सर लोग समझा करते हैं कि काल अपने आप कोई भी कार्य के लिए उपलब्ध हो जाता है ना। काल लब्धि का मतलब क्या है कि जिस काल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही उसकी काल लब्धि है, ना कि काल उस कार्य को करने के लिए स्वयं आपका इंतजार करे या स्वयं आपके ऊपर आकर के उपस्थित हो जाए, उसका नाम काल लब्धि नहीं है। काल लब्धि का मतलब क्या है? जिस काल से जो कार्य हो जाता है, जितने समय में जो कार्य हो जाता है, वही काल उसके लिए काल लब्धि कहलाता है। तो इसी को काल लब्धि संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भी जीव के परिणामों की काल लब्धि कभी एक साथ नहीं आ जाती, है ना। माने जीव के लिए भी बहिरंग कारण सहकारी भूत होना चाहिए और संवेदन रूप जो है अंतरंग कारण भी उसके साथ में होना चाहिए, तभी वो काल लब्धि आएगी जिसके माध्यम से वह फल दे करके कर्म अपना चला जाएगा। न केवलम यथा कालेन, केवल यह निर्जरा यथा काल से ही नहीं होती, तवेण यह तप से भी होती है। अकाल पच्यमानानाम आम्रादि फलवत अविपाक निर्जरापेक्षया।
अब ये जो तप होता है, तप से क्या होता है, अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से कहा जाता है। तो अकाल में जो पच्यमान आम्रादि फल हैं, उसकी तरह यह अकाल में कर्म की निर्जरा करना अविपाक निर्जरा कहलाती है। अकाल का मतलब अभी उसका समय नहीं आया था, काल लब्धि नहीं थी, तो भी जो है उसको समय से पहले पच्यमान किया गया, पकाया गया। ऐसे जैसे आम्रादि फलों को हम दोनों तरह से देखते हैं, यथा काल भी पकते हैं आम्र फल और उन्हें पकाया भी जाता है। तो जब पकाया जाता है तो वो यथाकाल नहीं पके, समय से पहले उनको अकाल में पकाया गया। तो अकाल में पकाने भी जिस तरह से होता है, ऐसे ही कर्मों की निर्जरा में भी कर्म भी अपना फल समय से पहले दे करके खिर जाते हैं। तो जब कर्म समय पर अपना फल दे करके खिरेंगे तो वो कहलाएगी सविपाक निर्जरा, और जब कर्म समय से पहले फिरेंगे तो वो कहलाएगी अविपाक निर्जरा। इस तरह से ये निर्जरा दो तरह की होती है। अभ्यंतरेण समस्त पर द्रव्य इच्छा निरोध लक्षणेन, अंतरंग में तो समस्त पर द्रव्यों की इच्छा का निरोध हो जाना, और बहिरंगेण अंतस्तत्व संवित्ति साधक संभूतेन अनशन आदि द्वादश विधेन तपसा च इति। और बहिरंग में अंतस्तत्व की संपत्ति कराने के लिए जो साधक भूत हैं, ऐसे अनशन आदि 12 तपों से हुए युक्त होता है, तब यह अविपाक निर्जरा होती है। ये दोनों तरह की निर्जरा में एक तो काल से हो रही है और एक तप से हो रही है ना। तो तप में बहिरंग कारण क्या है, 12 प्रकार के तप उसके लिए बहिरंग कारण होते हैं। और अंतरंग में समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकना, ये अंतरंग कारण होता है। जिन दोनों कारणों के मिलने पर यह अविपाक निर्जरा होती है ना। बाहर तो 12 प्रकार का तप करना और अंतरंग में अपनी समस्त प्रकार की परद्रव्य संबंधी इच्छाओं को रोकना, ये दोनों ही अंतरंग बहिरंग कारण मिलकर के अविपाक निर्जरा कराते हैं, कर्मों को समय से पहले ला करके खिराते हैं। हाँ, इच्छा निरोधस तप है, ये तो अभ्यंतर तप का भाव हो गया। एक तो ये अभ्यंतर तप की परिभाषा हो गई, इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं को रोकना अभ्यंतर तप है। और असन आदि को छोड़ना, कम करना, रस आदि का परित्याग करना, ये सब जो है ये बहिरंग तप है। तो ये दोनों तरह के तपों में बहिरंग तप जो है एक तरह से इसी रूप में होते हैं, अथवा अंतरंग तप भी जो कहे गए हैं 6 प्रकार के, वो भी एक बाहरी निमित्ती हैं। हाँ, अंतरंग तप जरूर हैं, लेकिन वो अंतरंग तप भी कारण तो बाहरी ही है। हाँ, प्रायश्चित, विनय, वैया, वृत्ति, स्वाध्याय वगैरह, ये सब बाहरी कारण है। तो कारण तो ये बाहरी है, चाहे बाहरी तप हो चाहे अंतरंग तप हो, दोनों तरह के तप ही ये बाहरी कारणों में गिने जाएंगे। हाँ, ध्यान भी एक तरह से वो बाहरी कारण है, लेकिन भीतरी कारण जो है वो एक ही है, इच्छा निरोधस तप। तो ध्यान एक प्रक्रिया है, किसको, इच्छा को रोकने की। तो आपने ध्यान का अभ्यास करके अपनी इच्छा को रोक लिया, तो ध्यान की प्रक्रिया से इच्छा रुक गई, तो ध्यान भी एक बाहरी कारण बनेगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान भी एक साधन है। और अंतरंग का मुख्य कारण क्या है, इच्छा को रोकना।
तो ध्यान से इच्छा रोको या स्वाध्याय से रोको या अन्य किसी और आवश्यकों से रोको, मुख्य बात यह है कि अंतरंग में इच्छाओं को, विकल्पों को जितना रोका जाएगा वो वही आपका अंतरंग कारण है ना। तो यहाँ पर अंतरंग कारण अलग चीज है और बहिरंग कारण अलग चीज है। तो तप जितने भी प्रकार के हैं, ये 12 ही प्रकार के तप एक तरह से क्या हैं, ये बहिरंग कारण है अध्यात्म की अपेक्षा से। और अंतरंग कारण क्या है, सभी प्रकार की पर द्रव्यों में जाने वाली इच्छा को रोक लेना, ये जो है उसका अंतरंग हेतु है। तो इस तरह से जब होगा तब वह अविपाक निर्जरा के लिए किया गया ये तप कहलाएगा, है ना। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि तप जो है वह अंतरंग तप अलग चीज है, जिसे अध्यात्म की दृष्टि में केवल क्या कहा जाएगा, पर द्रव्य की इच्छा को रोकने रूप, ये एकमात्र अंतरंग तप का लक्षण है। और जो आपने 6 प्रकार के अंतरंग तप पढ़ रखे हैं वो भी यहां पर एक तरह से बाह्य साधन के रूप में गिने जाएंगे। हाँ, तप जरूर अंतरंग है वो, लेकिन वो इस अध्यात्म की दृष्टि से या अविपाक निर्जरा के लिए वह एक बाहरी कारण के रूप में है। ऐसी ये नई बात समझना, माने 12 ही प्रकार के जो तप हैं वह अंतस तत्व की संवित्ति के लिए साधक भूत हैं, है ना। तो ये अंतस तत्व की संवित्ति माने संवेदना के लिए जो साधक है, कारण है, तो ऐसे ये 12 प्रकार के अनशन आदि ये तप हैं। ये सब बहिरंग एक तरह से साधन हो गए, बहिरंग तप। ये सभी तप अंतरंग होते हुए भी उसे यहां पर बहिरंग साधन में लिया गया है। इच्छा शक्ति, जागरूकता, जागरूकता अपने स्वभाव में आना जागरूकता है। इच्छा शक्ति तो इच्छा में कहीं पर भी इच्छा जा सकती है, जहां पर आपकी इच्छा लग जाए वही इच्छा शक्ति है। जिस काम में आपकी इच्छा लग जाए वही इच्छा शक्ति हो गई। तो आप जिस काम को करने के लिए इच्छा करने लग जाएं वही इच्छा शक्ति है। वो काम कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इच्छा शक्ति से तो कोई भी काम हो सकता है। इच्छा को रोकने के लिए जो शक्ति है वो जो है तप की शक्ति मानी जाती है। इच्छाओं को करने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है लोक में उसे इच्छा शक्ति कहते हैं। भाई इच्छा शक्ति बना के रखो, तो वो इच्छाओं को बना करके रखो, इसके लिए कहा जाता है। और यहाँ समझाया जाता है कि इच्छाओं को मिटा करके रखो, रोक के रखो। तो दुनिया के क्रियाकलाप अलग हैं और अध्यात्म की जो क्रियाकलाप हैं वो अलग हैं। तो इच्छा शक्ति जब तक बनी रहती है तब तक आदमी जीता रहता है। लोग कहते हैं हमारी इच्छा शक्ति मर गई, तो फिर बिल्कुल ही मरे से हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं बनता। तो वो इच्छा शक्ति अलग चीज है। यहाँ कहा जा रहा है जो आपकी पर द्रव्यों में इच्छा जा रही है उसको रोकने के बाद भी आप अपने स्वभाव में लगे हैं, ये आपकी जागरूकता है ना। और इसी जागरूकता से इच्छा शक्ति को रोका जाता है। तो इच्छा शक्ति रोकने के बाद भी आप जागृत रहें, ये आपका अंतस तत्व की संवित्ति के लिए कारणभूत भाव कहलाएगा। तो इस तरह से यहां ये अंतर है कि अंतरंग जो लक्षण है
तप का वो अध्यात्म की दृष्टि में मात्र इच्छा निरोध रूप तप है बस। और बाकी के जितने भी 6 अंतरंग तप हैं ये भी इसी अंतरंग तप के लिए सहकारी भूत हैं, कारणभूत हैं। विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति आदि ये 6 अंतरंग तप भी इच्छा निरोध के लिए ही हैं, ये इससे समझना। तो इन तपों से भी निर्जरा तब होती है जब इन तपों से इच्छा निरोध होता है। पानी की इच्छा, प्यास की इच्छा अपनी अंदर आ गई मान लीजिए, लेकिन अपन वो के बैठे हैं बाहर रूप से अक्षर आदि करके, तो वो बहिरंग तप में माना जाएगा। अंदर तक उसमें थोड़ा सा गौण हो जाएगा, इच्छा मतलब इच्छा की अंदर वो उत्पन्न तो हो रही है मन में, तो अभ्यंतर तप कहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये बहिरंग तप भी अपने आप में बड़ा तप होता है। अगर आपको पानी पीने की बाहर से आपकी इच्छा नहीं है लेकिन भीतर से आपकी कोई इच्छा है और आप नहीं पी रहे हैं तो भी ये बहिरंग तप है। और ये बहिरंग तप भी अगर थोड़ा सा इस तरह की इच्छा से जुड़ जाता है कि हमें समस्त परद्रव्य में इच्छा को रोकना है, तो यही अंतरंग तप के लिए कारण हो जाता है। तो बहिरंग तप से अंतरंग तप इसी तरह से होता है कि पानी की इच्छा को रोका जा रहा है। अब वो रुक नहीं पा रही है तो भी वो बहिरंग तप तो चल ही रहा है, और अगर पूर्ण रूप से रुक जाती है तो वह आपका यह अंतरंग तप, वो 6 प्रकार वाला अंतरंग तप नहीं, यहाँ जिस अंतरंग परिणाम जिससे कि यह अविपाक निर्जरा होनी है, वो अंतरंग तप का जो परिणाम है वो परिणाम उससे आ जाता है। तो इच्छा को धीरे धीरे इस तरह से रोक भी लिया जाता है, और इस रोकने के ये साधन बन सकते हैं, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि ये सब भी उसके रोकने के साधन बन सकते हैं। तो जो बार बार इच्छा हो रही होती है वो पता ना पड़े और वो समय स्वाध्याय, ध्यान आदि में निकल गया, तो वह इच्छा को एक तरह से रोकना ही कहलाया अंतरंग तप से। तो यहाँ पर ये तप का अंतरंग जो परिणाम है वो मात्र इच्छा निरोध रूप है ना, ये इसकी आध्यात्मिक परिभाषा है। बाकी के जो भी 12 प्रकार के तप हैं ये उस इच्छा निरोध के लिए बाह्य साधन है, ये विशेष बात है। तो कहीं भी साधक के लिए तो चाहे मिले या ना मिले, दिखे या ना दिखे, उसे तो अपनी इच्छा रोकने में ही सुख मिलेगा, है ना। अगर अलाप हो गया तो अब सामने कुछ है ही नहीं, है ना। और अगर सामने कुछ है, दिख रहा है और मिल नहीं रहा है, तो वह नहीं मिल रहा है उसमें भी वह अपनी इच्छा को रोक लेता है कि भाई अब मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, उसमें अपनी इच्छा लगाएगा तो वह आकुलता पैदा करेगा, है ना। तो उसका बस इतना ही तरीका है कि आप अगर मान लो खुद परीक्षा अपनी लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर कर लीजिए, अंजलि बंद करके खड़े हो जाओ,
है ना। फिर कोई आवाज लगाएगा, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो जिसकी आवाज सही बैठ जाए और उसके बावजूद भी वो लाने वाला वो चीज ले आए और आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप अपनी अंजलि खोल लो, माने आपकी अपनी जो भी इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई। और नहीं है तो इतनी देर इंतजार वहां कहाँ किया जाएगा, जो मिल रहा है उसको लेकर के। इच्छा पूर्ति का मतलब ये हो गया, फिर इच्छा का निरोध करके चले आओ, वो भी तप ही है ना। तो इस तरह से ये इच्छा निरोध तप किया जाता है। ऐसे ही अभ्यास होता है बाहिरंग तपों के माध्यम से भी और अंतरंग तप के माध्यम से भी। तो ये सभी हैं इसी के लिए, समस्त पर द्रव्या में जाने वाली इच्छा को रोको, है ना। तो समय सार में भी यही चीज होती है, अपरिग्रहो अनिच्छो, यानी जो परिग्रह से रहित होता है वो इच्छा से रहित होता है, ये कहा गया। भाव क्या कर लिया, जब खाने के लिए खड़े हैं तब तक भाव कर रहे हैं, फिर खाने के लिए जब बैठ गए अब कोई भाव नहीं करना है। जब तक वो क्रिया चल रही है, संभावनाएं हैं देने की, भाव तभी तक है ना। तो वो तो कुछ भी लिया जाएगा, भाव तो उससे भी जुड़ा हुआ है। बस ये है कि किसी को कोई अनुकूल पड़ रहा हो, कोई चीज की इच्छा कर रहा हो, नहीं भी मिला तो भी वो झल्लाएगा नहीं, इच्छा को रोक लेगा, भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो उसमें क्या बुराई हो गई, वो तो उसने अपनी इच्छा को शांत कर लिया और वो भूल ही गया, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है कल की कल देखी जाएगी अब। तो भाव तो होगा ही, लेकिन वो तत्काल का ही होता है। कर्मणो गलनम यच्च स द्रव्य निर्जरा, जो कर्म का गलना हो रहा है उसका नाम है द्रव्य निर्जरा, है ना। भाव करने निर्जरा के लिए इच्छाओं को रोकना, ये भाव निर्जरा है। और उस भाव निर्जरा से जो कर्म सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। तो इस तरह से निर्जरा दो प्रकार की कही गई, एक तो अविपाक निर्जरा और एक सविपाक निर्जरा, है ना। हाँ वो एक ही बात है, सड़ना, गलना, क्षय हो जाना, शीर्ण विशीर्ण हो जाना, तो ये सब निर्जरा ही कहलाती है। यहाँ पर मुख्य बात ये थी कि जह कालेण, जो इसमें ये लिखा है, जो सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से बताया गया है, उस यथा काल की परिभाषा में भी जो काल लब्धि संज्ञा वाला यथा काल कहा गया है, उसमें भी अभ्यंतर और बहिरंग दोनों कारण बताए हैं, है ना। तो बहिरंग सहकारी कारण भूतेन काल लब्धि संज्ञेन, ऐसा कहा है। यहां पर भी जो काल लब्धि है, काल है, ये क्या है, ये बहिरंग सहकारी कारण भूत है। अंतरंग में तो निशुद्ध आत्मा की संवित्ति का परिणाम ही उस निर्जरा के लिए कारण है। तो सविपाक निर्जरा में भी एक तरह से अभ्यंतर कारण है और बहिरंग कारण है। बहिरंग कारण वो काल लब्धि संज्ञा वाला है, जिसे यथा काल कहा जा रहा है, और अंतरंग में वह निज शुद्ध आत्मा की संवित्ति रूप परिणाम है, जिसके माध्यम से यह सविपाक निर्जरा घटित होती है ना। यानी ये दोनों ही प्रकार की जो निर्जराएं हैं, यह एक तरह से आत्मा में ये एक
इच्छा निरोध रूप परिणाम या शुद्धात्मा की संवित्ति रूप परिणाम उत्पन्न करने से उत्पन्न होती हैं। अब इसी को आगे और बताते हैं। किमर्थम बढ़ितम द्रव्य निर्जरा लब्धा पुनरपि किमर्थम बढ़ितम तत्तुत्रम तेन सड़दि शब्देन निर्मल आत्मानुभूति ग्रहण भाव निर्जरा विधान परिणामस्य सामर्थ्यम उक्तम न च द्रव्य निर्जरा इति। यहाँ पर जो ये सड़दी ये शब्द क्रिया दी हुई है, इससे ये बताया गया है कि जो निर्मल आत्मानुभूति को ग्रहण करने वाली भाव निर्जरा नाम का परिणाम है, उसी की सामर्थ्य है, द्रव्य निर्जरा का कोई सामर्थ्य नहीं है। इति द्रव्य भाव रूपेण निर्जरा द्विविधा भवति। इस तरह से द्रव्य और भाव रूप से निर्जरा दो प्रकार की सिद्ध हो जाती है। मतलब यह है कि निज शुद्ध आत्मा की संवित्ति परिणाम के लिए जो सहकारी कारणभूत है बाहर से, वो काल है, ये कहने का मतलब है। माने ये काल के लिए बताया गया। बहिरंग सहकारी कारणभूत जो काल लब्धि रूप समय है, वह समय ये बहिरंग सहकारी कारणभूत है। और किसके लिए है? तो निज शुद्ध आत्मानुभव के लिए भी ये बहिरंग सहकारी कारणभूत है। तो काल का मतलब भी बहिरंग और अंतरंग दोनों रूप से यहां बताया गया है। अब यहां पर अत्राह शिष्य, अब वही प्रश्न शिष्य पूछता है। सविपाक निर्जरा नरकादि गतिषु अज्ञानिनाम अपि दृश्यते संज्ञानिनाम एव इति नियमो नास्ति। ये सविपाक निर्जरा तो नरकादि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है, केवल सम्यक ज्ञानियों को ही होती हो ऐसा कोई नियम तो बनता नहीं। तत्रोत्तरम, उसका उत्तर देते हैं। अत्रैव मोक्ष कारणम या संवर पूर्विका निर्जरा सैव ग्राह्या। यहां पर तो मोक्ष के लिए कारणभूत जो संवर पूर्वक की जाने वाली निर्जरा है, वही ग्रहण करने योग्य है ना। मतलब ये है कि ये जो परिभाषा दी है यथा काल के लिए, जिसमें निज शुद्ध आत्मा की संवित्ति के परिणाम के लिए ये बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि बताई है, तो यह सविपाक निर्जरा भी इसी तरह के परिणाम वाले जीवों के लिए होगी, है ना। मतलब सविपाक निर्जरा जो होती है वो होती तो दोनों लोगों के लिए है, संसारी जीवों को भी होती है और सम्यक दृष्टि जीवों को भी होती है, अज्ञानियों को भी होती है, संज्ञानियों को भी होती है। लेकिन जो संज्ञानियों को होगी वो संवर पूर्वक निर्जरा कहलाएगी। तो वह संवर पूर्वक की जाने वाली निर्जरा मोक्ष का कारण होगी। तो वह मोक्ष का जो कारण बनेगी तो तभी बनेगी जब उस निर्जरा के साथ में निज शुद्ध आत्मा की संवित्ति का परिणाम जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर ये भी इससे भाव समझा जा सकता है। हाँ हाँ, माने यथाकाल जो निर्जरा हो रही है, सविपाक निर्जरा जो हो रही है, वो संज्ञानियों को संवर पूर्वक हो रही है। तो जब संवर पूर्वक होगी तो वह निःशुद्ध आत्मा की संवेदन रूप परिणाम के साथ जुड़ करके होगी। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा दोनों तरह की निर्जरा संज्ञानियों को होती है। संज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी, है ना। तो सम्यक ज्ञानियों को केवल एक ही तरह की निर्जरा होती हो, अविपाक निर्जरा, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। एक नया विचार, नया ज्ञान यहाँ पर ये लिया जा सकता है। हाँ, जब वो तप नहीं कर रहा है
तो उसकी जो निर्जरा होगी वो कहलाएगी सविपाक निर्जरा। और जब वही ज्ञानी तप आदि से करता है तो वो कहलाएगी अविपाक निर्जरा। तो तप नहीं करते हुए भी उसकी वह निर्जरा संवर पूर्वक होगी तो निर्जरा मोक्ष के लिए कारण होगी। तो संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी वो तभी होगी जब वह उद्देश्य में उसके निज शुद्धात्म तत्व की संवित्ति हो। तो उस निज शुद्धात्म संवित्ति रूप परिणाम के लिए ये काल लब्धि बहिरंग कारण बन जाती है। समय पर कोई अगर कर्म अपना फल दे करके जा रहा है तो भी वह जीव जो संज्ञानी है वह संवेदन तो अपने स्वभाव का कर रहा है और कर्म उसका फल दे करके जा रहा है समय पर, तो वह कहलाएगी उसकी सविपाक निर्जरा, लेकिन वह उसके लिए मोक्ष के लिए कारणभूत है। तो ये समझना कि सविपाक निर्जरा भी मोक्ष के लिए कारणभूत होती है, केवल अविपाक मात्र निर्जरा ही मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है, है ना। हाँ, वो जो सूत्र है वो तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का केवल क्रम बताने के लिए, वो द्रव्य निर्जरा का क्रम बताने के लिए है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह नियम हो कि जो भी सविपाक निर्जरा है वह केवल अज्ञानियों के लिए ही होती है ना। तो वही यहाँ प्रश्न किया कि ये सविपाक निर्जरा तो अज्ञानियों को भी दिखाई देती है, फिर संज्ञानियों के लिए ही नियम है ऐसा नहीं है। सविपाक निर्जरा के लिए तो प्रश्न है, तो इसका मतलब है कि सविपाक निर्जरा संज्ञानियों को भी होती है, जबकि संज्ञानी लोग तो मानते ही नहीं है कि हमारी सविपाक निर्जरा होती है, वो तो सब मानते हैं कि हमारी अविपाक निर्जरा होती है। तो यहाँ प्रश्न करने वाला यही तो कर रहा है कि नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी सविपाक निर्जरा दिखाई देती है, फिर ये संज्ञानियों के लिए ही है ऐसा नियम नहीं बैठता है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सविपाक निर्जरा का नियम संज्ञानियों के लिए बताया और वो नियम यहाँ से सिद्ध हो जाता है जिसमें लिखा है कि निज शुद्ध आत्मा की संवित्ति रूप परिणाम का बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि संज्ञा वाला यथा काल से वह निर्जरा होती है। तो इस तरह से जब प्रश्न हुआ तो उसके उत्तर में यही कहा जा रहा है कि जो मोक्ष का कारण है वो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा है। तो जो मोक्ष के लिए कारणभूत होगी वो निर्जरा संवर पूर्वक होगी, और जो संवर पूर्वक होगी तो वो संज्ञानियों को ही होगी। तो जब संवर होगा तो संवर का जो अंतरंग लक्षण बताया है वो निशुद्ध आत्मा का संवेदन बताया है। संवर पहले भी कई बार आ चुका, पूरी परिभाषा हुई संवर के लिए तो इतना बड़ा चैप्टर निकल गया। तो संवर क्या बताया था, जो निशुद्ध आत्मा का संवेदन रूप परिणाम है वही मुख्य रूप से भाव संवर है। तो उसी भाव संवर पूर्वक यह सविपाक निर्जरा संज्ञानियों को होती है, तो ये मोक्ष का कारण बनती है। यानी कर्म चाहे समय पर अपना फल दे करके खिरे चाहे समय से पहले खिरे, कर्म अगर खिर रहा है और उसमें संवर बना हुआ है तो वह सविपाक निर्जरा भी मोक्ष के लिए कारणभूत है। ये एक नई बात है जिसको सुनना और समझने का प्रयास करना है ना। ज़्यादातर लोगों की धारणा यही बनी हुई है कि सम्यक ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को तो केवल अविपाक निर्जरा ही होती है, जबकि सविपाक और अविपाक दोनों तरह की निर्जरा सम्यक ज्ञानियों के लिए है, सम्यक दृष्टियों के लिए है, और वह निर्जरा सम्यक ज्ञानियों के लिए तभी कारणभूत है, तभी वो कारण कहलाएगी मोक्ष का जब वो संवर पूर्वक हो। और संवर पूर्वक होगी तो उसमें उसके लिए स्वशुद्धात्मा का उद्देश्य जरूर छिपा हुआ होगा, है ना, चाहे वो श्रद्धान के रूप में हो चाहे वो अनुभव के रूप में।
तो यही यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। या पुनः अज्ञानी नाम निर्जरा सा गज स्नानवत निष्फला। ये जो अज्ञानियों की निर्जरा होती है वो तो गज स्नान की तरह निष्फल होती है। कौन सी निर्जरा? सविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा के दो भेद हो गए, एक अज्ञानियों की निर्जरा और एक सम्यक ज्ञानियों की निर्जरा। अज्ञानियों की निर्जरा गज स्नान की तरह निष्फल है और सम्यक ज्ञानियों की निर्जरा संबर पूर्वक होने से मोक्ष का कारण है। ठीक बात है। यतः स्तोकम कर्म निर्जरयति बहुतरम बदनाति तेन कारणेन स न ग्राह्य। अब वह अज्ञानियों की निर्जरा मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं लागू की जाती, क्यों नहीं मोक्ष मार्ग के लिए कारण बनती है? क्योंकि उसमें थोड़ा तो कर्म की निर्जरा करता है और बहुत सारा कर्म वह बांध लेता है, इसलिए वह निर्जरा यहाँ पर मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ग्राह्य नहीं है। यानी वह सविपाक निर्जरा अज्ञानियों की मोक्ष मार्ग के लिए ग्राह्य नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। या तो सराग सम्यक दृष्टि नाम निर्जरा सा यद्यपि अशुभ कर्म विनाशम करोति तथापि संसार स्थिति में स्तो काम कुरुते। अब जो सराग सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी जो निर्जरा होती है वह यद्यपि अशुभ कर्म का विनाश करती है, लेकिन उसके साथ साथ वह संसार की स्थिति को भी थोड़ा बना देती है, माने संसार की स्थिति को भी वह कम करती जाती है। सराग सम्यक दृष्टि जीव जो निर्जरा करता है वह निर्जरा उसके लिए अशुभ कर्म का तो विनाश करती है, माने अशुभ कर्म की निर्जरा वो प्रमुख रूप से करता है। कौन से कर्म की? हाँ, अशुभ कर्म की निर्जरा करेगा सराग सम्यक दृष्टि जीव। शुभ अशुभ दोनों कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए शुभ कर्म का बंद हो रहा है, तो निर्जरा फिर केवल अशुभ कर्म की हुई तो बंद भी हो रहा है। तो ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए ये सोचना है कि वह निर्जरा न केवल अशुभ कर्म की हो रही है, उसके साथ साथ जो संसार की स्थिति है वो उसकी घटती जा रही है ना। यानी संसार की स्थिति को जो बढ़ाने वाले कर्म हैं वो उसके लिए बंद को प्राप्त नहीं होते, और जो संसार की स्थिति को कम करते जाते हैं इस तरह के कर्म बंद होकर के भी उसके लिए वो निर्जरा होती रहती है। तो ये सराग सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता हो जाती है कि वह कर्म अशुभ कर्म की निर्जरा करते हुए भी, विनाश करते हुए भी संसार की स्थिति को घटाता चला जाता है। तद भवे तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्यबंध कारणम भवति। अब उसके लिए विशिष्ट पुण्यबंध का भी कारण है यही निर्जरा से, है ना। सराग सम्यक दृष्टि जीव के लिए यह निर्जरा भी होगी संबर पूर्वक, अशुभ कर्म का विनाश होगा और शुभ कर्म का उसके लिए बंध भी होगा। तो ऐसे शुभ कर्म का बंध होगा जो उसकी संसार की स्थिति को कम ही कर दें। अब मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया तो वो नियम से 2 भव में 3 भव में मुक्त हो जाएगा, है ना। उसी भव में भी हो सकता है, विदेह आदि क्षेत्र में हो तो इस तरह का जो शुभ कर्म बना वह उसको उसी भव में भी मुक्त करा सकता है, एक भव बाद भी मुक्त करा सकता है, तीसरे भव में तो वो नियम से मुक्त हो ही गया। तो इसको कहते हैं संसार की स्थिति का कम हो जाना। तो ऐसे कर्म का बंद करेगा जिससे उसके लिए वह पुण्य संसार की स्थिति को बढ़ाएगा नहीं, वह पुण्य भी उसके लिए संसार की स्थिति को कम कर देगा। चक्रवर्ती बन भी जाएगा तो वो एक भव के बाद में उसी भव से चक्रवर्ती बन के मोक्ष भी चला जाएगा। तो चक्रवर्ती बनने से उसका संसार बढ़ नहीं जाएगा। तो वर्तमान में तो सराग सम्यक दृष्टि अशुभ कर्म की निर्जरा कर रहा है, लेकिन जो शुभ कर्म बांध रहा है उससे उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह शुभ कर्म भी उसके लिए संसार की वृद्धि का कारण नहीं है, संसार की स्थिति को घटाने का ही कारण है। ये सराग सम्यक दृष्टि जीव का इस तरह से कर्म निर्जरा के साथ में कर्म बंद होते हुए भी ये मोक्ष के लिए कारणभूत निर्जरा इस तरह से बनती है। और पारंपर्येण मुक्ति कारणम चयति,
है ना, वही निर्जरा परंपरा से मुक्ति का कारण बन जाती है। वीतराग सदृष्टि नाम पुनः पुण्य पाप द्वय विनाशे तद भवेपि मुक्ति कारणम इति। अब दो तरह की सम्यक दृष्टि हैं। सराग सम्यक दृष्टि की बात तो बता दी, वो तो परंपरा से मुक्ति का कारण है उनकी निर्जरा। वीतराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा जब होगी तो वो पुण्य पाप दोनों का विनाश करके उसी भाव में उनके लिए मुक्ति का कारण बन जाएगी, है ना। यानी वीतराग सम्यक दृष्टि हुए तो नियम से वह वीतराग सम्यक दृष्टि का मतलब एक तरह से शुक्ल ध्यान में स्थित होना, पहले बता चुके ना, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, वीतराग सम्यक दृष्टि, ये सब जो है हाँ सप्तम आदि गुण स्थान से ऊपर की चीज है। सप्तम से शुरू होके तो वहां ये वीतराग सम्यक दृष्टि पुण्य पाप दोनों का विनाश करके उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, वो मुक्ति के लिए कारण उनकी निर्जरा बन जाएगी। लेकिन सराग सम्यक दृष्टि कभी मुक्ति उसी भाव में वीतराग सम्यक दृष्टि बने बिना नहीं कर पाएगा, उसे वीतराग सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। तो आजकल जितने भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो रहे हैं वो सब अपने आप को वीतराग सम्यक दृष्टि समझ के बैठे हैं। समझ आ रहा है ना। हाँ, जितने भी समय सार पढ़ करके सम्यक दृष्टि बन रहे हैं वो सब कौन से हैं, वो सब वीतराग सम्यक दृष्टि, वो इसी भाव से मुक्ति जाने वाले हैं, है ना। बाकी हम सभी लोग जो हैं वो सब सराग सम्यक दृष्टि हैं, अपन परंपरा से मोक्ष जाएंगे। तो आप उनको जाने दो जल्दी से, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना कि वो ना इस भाव में जा पाए ना अगले भाव में जा पाए, भ्रांति में ही रहते करके घूमते रह जाएंगे, है ना। तो ये चीज समझने की है कि पुण्य पाप दोनों का विनाश केवल वीतराग सम्यक दृष्टि को संभव है, और वह वीतराग सम्यक दृष्टि सप्तम आदि गुण स्थान में जब उपस्थित होता है ध्यानात्मक स्थिति में, तब उसको ये वीतराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तब उसके लिए पुण्य पाप दोनों का विनाश होकर के मुक्ति उसी लिए प्राप्त हो जाती है। बाकी के जो नीचे के सराग सम्यक दृष्टि हैं ये पुण्य बंध भी करेंगे, कर्म निर्जरा भी करेंगे, और ये परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। या तो ये उसी भाव में वीतराग सम्यक दृष्टि बने, या फिर अगले भाव में जब कभी मुनि बनेंगे तब वीतराग सम्यक दृष्टि बनेंगे, तब मोक्ष होगा, तो वो परंपरा से कहलाएगा, है ना। तो इस तरह की यह स्पष्टता सबके संज्ञान में होनी चाहिए। आगे की चीज बाद में करेंगे।